हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर डिस्टेंस होता है एक क्लोज्ड फिगर के अराउंड, मतलब जो इसकी बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? जो ये सरकमफ्रेंस होती है, जो इसकी बाउंड्री है। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? जो ये बाउंड्री है। ठीक है ना। तो क्लोज फिगर का जो ये डिस्टेंस है, अगर हम जितना पूरा कवर होता है, जो इसकी लेंथ होती है, वो होता है पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? इसके अंदर का जो ये हिस्सा है, वो तो बाहर की सिर्फ बाउंड्री थी, जो अंदर का ये हिस्सा जितना कवर है वो क्या होता है? एरिया होता है। एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। कितना प्लेन, कितना रीजन, कितनी जगह उसने ली है फिगर ने, उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू फाइंड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? राइट द आंसर एज एरिया और पेरीमीटर। आपको नीचे लिखना है कि ये जो चार हैं, इसमें आपको एरिया निकालना पड़ेगा या पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एरिया या पेरीमीटर में से। हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई? कितना स्पेस लेगा? तो स्पेस पूछा है कितना लेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड? एक रेक्टेंगुलर फूलों का एक मान लीजिए जगह है, तो उसके चारों तरफ कितना लंबा तार हमें लगाना पड़ेगा? तो इसमें क्या है? बाउंड्री है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? पेरीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क? इसने ये बोला है कितना डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स? कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे 2 राउंड्स अगर आप लेते हो ट्रायंगुलर पार्क के। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, वो भी क्या होता है? पेरीमीटर भी क्या होता है? डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा पेरीमीटर, 2 बार हो जाएगा। इतनी सी तो बात है बस। ठीक है। फोर्थ है, हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल? एक स्विमिंग पूल को कवर करने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट चाहिए? उसको कवर करना है। ठीक है, मान लीजिए ये आप इसको कवर करना है, तो पूरा कवर होगा ना, तो कितना स्पेस, कितना एरिया लेगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एरिया लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब चलते, अब समझ में आ गया आपको कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, किस में एरिया निकालना होता है और किस में पेरीमीटर निकालना होता है। ठीक है, अब हम कुछ रिवाइज करेंगे पेरीमीटर और एरिया कुछ प्लेन फिगर्स के। चलिए, सबसे पहले आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, ये क्या है? इसकी लेंथ है जिसको हम एल से शो करते हैं। ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ है जिसको हम बी से शो करते हैं। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? लेंथ 5 है और ब्रेड्थ क्या है? 3 है, तो 5 × 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका पेरीमीटर निकाला है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? यही होता है ना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना। रिवाइज करेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के ये क्वेश्चन है, 6th-7th क्लास की है ये तो, कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, है ना। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है? 5, ब्रेड्थ कितनी है? 3, वो हमने यहाँ लिख दी। 5 + 3 कितना होता है? 8, 2 × 8 कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर यहाँ पे हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। उसके बाद है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये आपका यहाँ स्क्वायर है, तो मैं इसको एक साइड और यहाँ पे 2 साइड। ठीक है, ये सारी साइड्स कितनी है? 3 हैं सारी साइड्स। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक 3 है तो सारी 3 है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 3 × 3 कितना होता है? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 × साइड, मतलब ये चारों बाउंड्री, कितनी बाउंड्री है? 4 बाउंड्री है। ठीक है, और एक बाउंड्री किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर मेरा पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। क्या होता है? ये बेस जिस पे ये बना होता है, बेस इंटू हाइट। ये क्या है? हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 4 और हाइट है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 4 कट गया, 2 पे 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ये आपका ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, क्योंकि बाउंड्री होती है ना, तो बाउंड्री 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 3 + 4 + 5 12 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। आज की वर्कशीट में आपके ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। यस,
ये 3 क्वेश्चन है आपके, 1 बाय 1 तीनों को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। जो ये 3 फिगर्स दी हुई है इनका आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 16 हो गया। एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड तो हमारा एरिया होता है ना 4 मल्टीप्लाई 4 16। पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 16। तो पेरीमीटर भी 16 है, एरिया भी हमारा 16 है। पेरीमीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ नहीं समझ आ रहा है, इसको नीचे कर लेते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। तीनों पार्ट हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तीनों की पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर मेरा पेरीमीटर आया। और एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो कितना है, 3 है, और ब्रेड्थ है वो 2 है, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, 3 और 2। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है, 3 इंटू 2, ठीक है, 3 प्लस में 2 सॉरी, ठीक है। तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 2 5 जा 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर आ गया। और एरिया पूछा है, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गई, मेरी लेंथ आ गई, सॉरी एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बी पार्ट जिसमें हमने पेरीमीटर और एरिया निकाल लिया। अब चलो सी पार्ट था हमारा, ट्राइंगल का निकालना था हमें। तो ट्राइंगल में हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो 5 + 6 + 5 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का। बेस कितना है, 6 है, और हाइट ये है 4 सेंटीमीटर। बेस 6 और हाइट 4 सेंटीमीटर। 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट गया, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसको तीनों पार्ट हमने कर लिए। ये है सी पार्ट, दिस इज आवर बी पार्ट, और ये है हमारा ए पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। आपको एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का जिसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ 320 मीटर। तो पेरीमीटर से मैं उसकी साइड निकाल लूँगी, और साइड निकल गई तो एरिया निकल जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है मैंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दे रखा है 320 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड, जो कि किसके इक्वल है, 320 के इक्वल है। तो साइड निकालनी है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, 320/4। अब 4 से अगर हम 320 को काटेंगे तो 80 मेरा आंसर आएगा। तो साइड निकल गई 80 मीटर। अब मुझे एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का। तो एरिया तो निकालना बिल्कुल आसान है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मैंने निकाल ली 80 है, तो 80 × 80 कितना आंसर आया, 6400 मीटर स्क्वायर आएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ईजी है, इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ मूव टू आवर आंसर नंबर 3। थर्ड है आपका फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड। आपको ब्रेड्थ निकालनी है रेक्टेंगल की जिसका एरिया आपको दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है। देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है ना, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो ब्रेड्थ तो आराम से निकाल सकते हो आप, है ना, बिल्कुल ईजी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है आपका आंसर नंबर 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, जो कि किसके इक्वल होगी, 440 के इक्वल। लेंथ हमें पहले से 22 दे रखी है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 22 ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 440/22 हो जाएगा। 22 2 जा 44 और पीछे 0, तो मतलब जो ब्रेड्थ आ गई वो मेरी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 3 जिसमें हमें ब्रेड्थ निकालनी थी रेक्टेंगल की, जो कि हमारी आई है 20 मीटर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए हो, पूरी वर्कशीट भी। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।